नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपने मेरी कहानी को सुना, इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद। अब आगे का पार्ट सुनिए आप। राकेश के सामने एक नया रहस्य खड़ा था, रुचि की मौत का। हवेली में हुई घटनाओं ने उसके मन में डर के साथ साथ जिज्ञासा भी भर दी थी। वह जानता था कि हवेली में रुचि के साथ कुछ भयानक घटा था और उसकी आत्मा अभी भी न्याय की प्रतीक्षा कर रही थी। उसने ठान लिया कि वह रुचि के मामले की गहराई में जाएगा, भले ही इसके लिए उसे किसी भी खतरे का सामना करना पड़े। अगली सुबह राकेश ने गांव के बुजुर्गों से हवेली के इतिहास के बारे में पूछताछ की। लोगों ने उसे बताया कि रुचि ठाकुर की दूर की रिश्तेदार थी, जो कुछ महीने के लिए हवेली में रहने आई थी, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। गांव में अफवाह थी कि ठाकुर की पत्नी ने रुचि को जलन के कारण मार दिया था, क्योंकि ठाकुर का रुचि के प्रति लगाव बढ़ गया था। राकेश को एक और बात पता चली। रुचि की मौत के बाद से हवेली में कई अजीब घटनाएं होने लगी थी। लोग कहते थे कि रुचि की आत्मा कभी भी चैन से नहीं सोई। इसकी मौत एक दुर्घटना नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। इन बातों को सुनकर राकेश ने फैसला किया कि वह हवेली जाएगा और तहखाने में जाकर सबूत खोजने की कोशिश करेगा। उसने अपने दोस्त अमित को भी साथ चलने के लिए मना लिया, क्योंकि इस बार हवेली में अकेले जाना खतरनाक हो सकता था। रात का समय था और हवेली का माहौल पहले से भी ज़्यादा भयानक था। राकेश और अमित जैसे ही तहखाने के पास पहुंचे, उन्हें वहां किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ इतनी दर्द भरी थी कि दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। राकेश ने हिम्मत जुटाकर आवाज़ की दिशा में कदम बढ़ाए। जैसे ही उन्होंने तहखाने का दरवाज़ा खोला, वहाँ पर एक पुरानी लकड़ी की पेटी दिखाई दी। राकेश ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुकी थी। उसने आसपास खोजबीन की, तभी उसकी नज़र एक चाबी पर पड़ी जो तहखाने की दीवार पर टंगी हुई थी। उसने चाबी से पेटी खोली और उसके अंदर से एक सोने का कंगन और कुछ पत्र मिले। पत्रों में रुचि ने अपनी पीड़ा को बयां किया था। उसमें लिखा था कि ठाकुर ने उसे इस हवेली में कैद करके रखा था, क्योंकि वह उसकी पत्नी से अलग था और चाहता था कि रुचि हमेशा के लिए वहीं रहे। अचानक तहखाने से फिर से ठंडी हवा का झोंका आया और राकेश ने देखा कि सामने एक परछाई खड़ी थी। यह रुचि की आत्मा थी, जिसका चेहरा पीला और दर्द से भरा हुआ था। वह राकेश को देखकर बोली, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी आत्मा तभी मुक्त होगी जब मेरी कहानी दुनिया के सामने आएगी। राकेश ने रुचि से वादा किया कि वह उसकी कहानी सबके सामने लाएगा। उसी समय तहखाने की छत से गिरती मिट्टी ने दोनों को चेतावनी दी कि वह ज़्यादा देर रुकना खतरनाक है। राकेश और अमित तुरंत वहां से बाहर निकले और गांव में जाकर रुचि की कहानी उजागर की। ठाकुर की करतूत का सच सामने आ चुका था और उसके कुकर्मों की सजा उसने मिलने वाली थी। रुचि की आत्मा को अब शांति मिल गई थी। हवेली का रहस्य धीरे धीरे सामने आ रहा था, लेकिन राकेश जानता था कि इस कहानी के कई और पहलू अभी छिपे हुए हैं
और आगे की कहानी जानने के लिए कहानी का आगे का पार्ट ज़रूर से ज़रूर देखें। और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।